गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? हम लोग द्वितीय पाठ पढ़ रहे थे। पाठ का नाम था ना त्यागत्वा अभ्यासा, अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए या अभ्यास को नहीं त्यागना चाहिए। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी गांव में बहुत समय तक अकाल पड़ा था और भूमि सूख गई थी और पीने के पानी का भी अभाव हो गया था। मतलब पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ के लोगों ने देवताओं के पास ग्रहों की गति को जानने के लिए उनके पास गया, तो उस भविष्यवक्ताओं ने कहा कि न केवल इस वर्ष परंतु आने वाले 3 वर्षों तक यहाँ बारिश नहीं होगी। तो यह सुन करके वहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए उस गांव से निकल गए और वह गांव निर्जन हो गया। वहाँ कोई जन नहीं था, वहाँ कोई आदमी नहीं था। फिर भी यह सुनकर एक किसान यह जानते हुए भी वह गांव छोड़कर नहीं गया और वह प्रतिदिन सूखे खेत को जोतता था। हम लोग यहाँ तक देखे थे। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं और आगे क्या होता है। तो यहाँ दिया है, एकदा आकाशे एका मेघा सुचरन आसीत। यहाँ सुचरन नहीं होगा, संचरण होगा। यहाँ मिस्टेक है, आप लोग अपने बुक में भी सुधार लीजिएगा। संचरण। एकदा आकाशे एका मेघा संचरन आसीत स कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता सन्तम् अपृच्छत्, हे कृषक, अत्र 3 वर्षपर्यन्तं वृष्टि न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतं? तत्कारणेन सर्वे जना ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गता, तथापि भवान् किमर्थम् इदं शुष्कं क्षेत्रं वृथा कर्षति इति। इतना का हम लोग अभी हिंदी में अनुवाद देखेंगे। इसके आगे ये दोनों के बीच में क्या होता है। एकदा एक बार, आकाशे आकाश में, मेघा एका मेघा संचरन आसीत एक बार आकाश में मेघ, जिसे हम लोग बादल बोलते हैं, संचरण। संचरण मतलब विचरण कर रहे थे या घूम रहे थे, जिसको हम लोग सिंपल साधारण बातों में समझ सकते हैं। इसका और एक बार देखेंगे। एक बार आकाश में मेघ विचरण कर रहे थे या घूम रहे थे। स कृषकं दृष्ट्वा, स मतलब उन्होंने, कृषकं किसान को, दृष्ट्वा देखकर, आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित, सन्तम् होते हुए, तम उससे, अपृच्छत पूछा, हे कृषक, हे किसान, अत्र यहाँ, 3 वर्षपर्यन्तं 3 वर्ष तक, वृष्टि का वर्षा या बारिश, ना का नहीं, भविष्यति होगी, इति किं भवता न श्रुतं। इति किम, इति मतलब ऐसा भी होता है, किम क्या, भवता आपने, ना का नहीं, श्रुतम का सुना है। इसका और एक बार देखेंगे। हे किसान,
या हे कृषक, यहाँ 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, क्या यह आपने नहीं सुना है? पूछ रहे हैं। तत्कारणेन सर्वे जना ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गता। तत्कारणेन इस कारण से ही, सर्वे सभी, जना मीन्स लोग, ग्राम मीन्स गांव, परित्यज्य छोड़कर, यत्र मतलब यहाँ वहाँ, यत्र कुत्रापि गता यहाँ वहाँ चले गए। तथापि फिर भी, भवान आप, किमर्थम क्यों, इदम इस, शुष्कम सूखे, क्षेत्र मीन्स खेत को, वृथा, वृथा मीन्स व्यर्थ, बेकार ही, कर्षति इति जोत रहे हो। इसका यहाँ से और एक बार देखेंगे। एक बार आकाश में एक, यहाँ एका दिया है तो एक मेघ नहीं होगा, मेघों का ग्रुप विचरण कर रहे थे, इसीलिए एक मेघ नहीं होगा। तो यहाँ बहुवचन में लेंगे, इसीलिए यहाँ देखेंगे। एक बार आकाश में मेघ विचरण कर रहे थे। उन्होंने किसान को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए उससे पूछा, हे किसान, यहाँ 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, क्या यह आपने नहीं सुना है? इस कारण से ही सभी लोग गांव छोड़कर यहाँ वहाँ चले गए हैं। फिर भी आप क्यों इस सूखे खेत को जोत रहे हो, या बेकार इस सूखे खेत को जोत रहे हैं? फिर आगे देखते हैं। तदा कृषका अवदत्, सर्वे विषया मया ज्ञाता एव, किंतु 3 वर्षां यावत् यदि अहं कृषिकार्यं न करोमि तर्हि 3 वर्षान्तरं यदा वृष्टिः भविष्यति तदा मम कृषिकार्यं विस्मृतं भवेत्। तावत् मम क्षेत्रकर्षणस्य अभ्यासः एवं नष्टं भवेत्। अतएव अस्य कार्यस्य विस्मरण परिहारार्थम् अहम् इदानीमपि करिष्यामि इति। तत् श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिन्तितवान्, यदि अहमपि 3 वर्षं यावत् न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षणं विस्मृतं भवेत्। अतः अहम् अधुना एव वर्षामि इति। ततः स झटिति सर्वान् मेघान् आहूय कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। तदा तत्र सुवृष्टिः अभवत्। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनन्देन स्वक्षेत्रे कृषिकार्यम् आरब्धवन्तः। एतस्मिन् सन्दर्भे वयम् इदं पदं स्मरामः, अभ्यासे न हि त्यागत्वात् अभ्यासो हि परं बलम्। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनं विषम्।
इसको अब हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। तो यहाँ दिया है तदा कृषका औदत। तदा मीन्स तब, कृषका किसान, औदत मीन्स बोला, तब किसान बोला। सर्वे विषया मया ज्ञातव एव। सर्वे मीन्स सभी, विषय विषय में, या सभी बातें जो बारिश नहीं होगी उसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ। मया मुझे, ज्ञाता मीन्स ज्ञात या मालूम, एव मीन्स ही होता है लेकिन यहाँ है होगा। सभी बातें मुझे ज्ञात है या मालूम है, किंतु का किंतु ही हो जाएगा। त्रिवर्षम का 3 वर्ष, यावत तक, यावत मीन्स तब तक, 3 वर्ष तक। यदि का यदि हो जाएगा। अहम मीन्स मैं, कृषि कार्यम खेती का कार्य, न करोमि नहीं करता हूँ, तर्हि मीन्स तो, त्रिवर्षांतरम 3 वर्ष बाद, यदा मीन्स जब, वृष्टि मीन्स वर्षा या बारिश, भविष्यति मीन्स होगी, तदा तब, मम मीन्स मेरा, कृषि कार्यम कृषि कार्य या खेती का कार्य, विस्मृतम विस्मृतम मतलब भूल जाऊंगा बोल रहा है, भवेत मतलब जाऊंगा, विस्मृतम मतलब भूलना होता है। तो यहाँ किसान बोल रहा है कि मैं भूल जाऊंगा। तावता तब, मम तावता तब तक, मम मेरा, क्षेत्र कर्षणस्य खेत जोतना या खेत जोतने का, अभ्यास मीन्स अभ्यास, एवं नष्ट भवेत, अभ्यास एव, यहाँ एवं दिया है एव होगा, एवं नहीं होगा, अभ्यास एव ही नष्टम नष्ट हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे अतएव इसलिए, अस्य इस कार्यस्य कार्य को, विस्मरण परिहारार्थम भूलने को रोकने के लिए ही, अहम मीन्स मैं, इदानीमपि अब भी, कर्षामि इति खेती का कार्य कर रहा हूँ। यहाँ और एक बार देखेंगे, इसका हिंदी देखेंगे। तब किसान बोला, सभी बातें मुझे ज्ञात है, किंतु 3 वर्ष तक यदि मैं खेती का कार्य नहीं करता हूँ तो 3 वर्ष बाद जब बारिश होगी या वर्षा होगी तब मेरा खेती का कार्य भूल जाऊंगा। तब तक मेरा खेत जोतना या खेत जोतने का अभ्यास ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस कार्य को भूलने से रोकने के लिए मैं अब भी खेती का कार्य कर रहा हूँ। फिर इसके आगे देखेंगे, तत् श्रुत्वा मेघा,
तत् यह, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, मेघा मीन्स मेघ ने या बादलों ने, साधु साधु इति वदन चिंतितवान। साधु साधु बहुत, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा या ठीक है, ये भी होता है। तो यहाँ सेंटेंस के आधार पर हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है होता है, लेकिन बहुत अच्छा से इसको अनुवाद करेंगे। बहुत अच्छा। इति ऐसा, वदन मीन्स कहना, कहते हुए, चिंतितवान विचार किया। यहाँ और एक बार देखेंगे। यह सुनकर मेघों ने बहुत अच्छा ऐसा कहते हुए विचार किया। यदि का यदि हो जाएगा, अहमपि मैं भी, त्रिवर्षम 3 वर्ष तक, न वर्षामि, ना मतलब नहीं, वर्षामि बरसता हूँ, तर्हि मीन्स तो, मया अपि, मया मीन्स मैं, अपि मीन्स भी, मैं भी, वर्षणाम बरसना, विस्मृतम भवेत भूल जाऊंगा, भवेत मीन्स जाऊंगा, अतः का अतः ही हो जाएगा। आ मीन्स मैं, अधुना अभी, एव मीन्स ही होता है, वर्षामी मीन्स बरसता, इति हूँ। यहाँ और एक बार देखेंगे इसका हिंदी। यह सुनकर मेघ ने बहुत अच्छा ऐसा कहते हुए विचार किया, यदि मैं भी 3 वर्ष तक नहीं बरसता हूँ तो मैं भी बरसना भूल जाऊंगा, अतः मैं अभी बरसता हूँ। इसके आगे देखेंगे। ततः स झटिति सर्वान् मेघान् आहुः कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। ऐसा, तथा मीन्स तब, स उसके, यहाँ झटिति का मतलब होता है शीघ्र, मेघान मेघों को, आहुः मतलब बुलाकर, कृपया वर्षन्तु कृपया वर्षा कीजिए, इति ऐसी, प्रार्थितवान प्रार्थना की, तदा मीन्स तब, तत्र मीन्स वहाँ, सुवृष्टि अभवत, सुवृष्टि अच्छी बारिश, अभवत हुई, सर्वे अपि सभी, ग्रामवासीना सभी ग्रामवासी, आनंदेन आनंद से, स्वक्षेत्रे अपने खेत में, कृषि कार्याम खेती का कार्य, आरब्धवंत प्रारंभ करने लगे। यहाँ से फिर एक बार हिंदी में केवल देखेंगे। ऐसा उसके बाद उसने शीघ्र सभी मेघों को बुलाकर कृपया वर्षा कीजिए ऐसी प्रार्थना की। तब वहाँ अच्छी बारिश हुई। सभी ग्रामवासी आनंद से अपने खेत में खेती का कार्य आरंभ करने लगे।
आगे देखेंगे, एतस्मिन् संदर्भे वयम् इदं पदं स्मरामः। अभ्यासो न हि त्यागत्वात् अभ्यासो हि परं बलम्। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। यहाँ देखेंगे, एतस्मिन् संदर्भे, इस संदर्भ में, वयम हम, इदम इस, पदम पद या श्लोक का स्मरण करते हैं। इस संदर्भ में हम इस श्लोक का स्मरण करते हैं। यहाँ देखेंगे, अभ्यासो न हि त्यागत्वात्, अभ्यासों का अभ्यास, न मीन्स नहीं, त्यागत्वात् छोड़ना चाहिए, अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्यासो ही परम बलम, अभ्यासों का अभ्यास ही, परम मतलब श्रेष्ठ, बलम का बल है, अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। अनअभ्यासे विषम विद्या, अनअभ्यासे अभ्यास ना होने पर, विषम विष, विद्या का विद्या हो जाएगा, इसको जमा के बोलेंगे तो अभ्यास ना होने पर विद्या विष की तरह है। अजीर्णे, अजीर्णे मतलब अपच, अपच होने पर भोजना, भोजन भी विषम विष की तरह है। इसका और एक बार हिंदी देखेंगे, अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए, अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। अभ्यास न होने पर विद्या विष की तरह है, अपच होने पर भोजन भी विष की तरह है। तो यहाँ ये श्लोक दिया है 2 लाइन का, और ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप लोग होमवर्क में इसका अनुवाद करेंगे। यहाँ फर्स्ट अनुवाद यहाँ दिया है, कस्मिन् चित् से लेकर के इति तक फर्स्ट। इसके बाद में आप लोग एकदा आकाशे से लेकर के कर्षति इति, इतना तक आप लोग होमवर्क में अनुवाद करिएगा। 2 अनुवाद करिएगा, यहाँ ये फर्स्ट होगा और ये सेकेंड होगा। ये होमवर्क में आप लोगों का अनुवाद है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर, देखेंगे तृतीया पाठा। तृतीया पाठा में देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य वनानि। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य, छत्तीसगढ़ प्रदेश के वनानि मीन्स जंगल, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जंगल। यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्ट्या समृद्धा वर्तते। छत्तीसगढ़स्य सकल क्षेत्रफलस्य 44.2% क्षेत्राणि वनाच्छादितानि सन्ति। एतानि वनक्षेत्राणि राष्ट्रस्य वनक्षेत्राणाम् अनुमानितं 12.26%। इसका अनुवाद हम लोग देखेंगे।
यहाँ दिया है छत्तीसगढ़ प्रदेशा वनानां दृष्ट्या समृद्धा वर्तते। इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ प्रदेशा का छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानां दृष्ट्या वनों की दृष्टिया दृष्टि से समृद्धा वर्तते समृद्ध है। इसका देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ से सकल क्षेत्रफल से छत्तीसगढ़ के सकल क्षेत्रफल से सकल संपूर्ण क्षेत्रफल से क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 44.2% क्षेत्राणि वनाच्छादितानि सन्ति। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण क्षेत्रफल 44.2% क्षेत्राणि क्षेत्र वनाच्छादितानि वनों से ढका हुआ है। फिर इसके बाद देखेंगे एतानी मीन्स ये वन क्षेत्राणि वन क्षेत्र राष्ट्रस्य राष्ट्र के वन क्षेत्राणाम वन क्षेत्रों का अनुमानितम मतलब लगभग या अनुमानित 12.26% है। इसका और एक बार देखेंगे हम लोग, बस हिंदी में देखेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश वनों की दृष्टि से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का पूरे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्रफल का 44.2% क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। ये वन क्षेत्र राष्ट्र के वन क्षेत्रों का लगभग 12.26% है। यहाँ छत्तीसगढ़ का संपूर्ण क्षेत्रफल और वो कितने प्रतिशत वनों से ढका हुआ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर आगे देखेंगे वनम अस्माकं महान निधि अस्ति न केवलं वनानां रमणीयता मनांसि रंजयति अपितु अनेन पर्यावरणमपि सुरक्षितं भवति। ये घटका पारिस्थितिकीतन्त्रं प्रभावयन्ति तेषु घटकेषु वनं सर्वप्रमुखमस्ति। वस्तुतः वनं वसुन्धरायाः सुरक्षावलयमस्ति। वृष्टेः मुख्यं कारणं वनमेव अस्ति। इदं शुद्धं वायुं प्रददाति। इसका हिंदी देखेंगे वनम अस्माकं महान निधि अस्ति। वनम मीन्स वन, अस्माकं हमारी, महान का महान हो जाएगा, निधि का निधि, अस्ति मीन्स है। वन हमारी महान निधि है। न केवलम वनानाम
ना का ना हो जाएगा, केवलम मीन्स केवल, वनानाम वनों की, रमणीयता का सुंदरता, मनांसी मन को, रंचयति मतलब आनंदित करती है, अपितु का बल्कि, अनेन अने इससे, पर्यावरणमपि पर्यावरण भी, सुरक्षितम भवति सुरक्षित होता है। इसका हिंदी देखेंगे, वन हमारी महान निधि है, न केवल वनों की सुंदरता मन को आनंदित करती है, अपितु इससे पर्यावरण भी सुरक्षित अपितु अनेन पर्यावरणम अपि सुरक्षितम भवति, अपितु इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। फिर आगे देखेंगे, ये घटका पारिस्थितिकी तंत्रम प्रभावयन्ति, तेषु घटकेषु वनम सर्वप्रमुखम अस्ति। ये घटका जो कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण तंत्र को प्रभावयन्ति प्रभावित करते हैं, तेषु उन घटकेषु कारणों में, वनम वन, सर्वप्रमुखम अस्ति सर्वप्रमुख है। यहाँ देखेंगे, ये जो कारण है, ये एक घटका दिया है, जो कारक पर्यावरण तंत्र को प्रभावित करते हैं, उन कारणों में वन सर्वप्रमुख है। आज के लिए इतना ही।